बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूस के हमले पर यूक्रेन में अलर्ट। पूरे यूक्रेन में इस वक्त वॉर सायरन सुनाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, आप आवाज भी सुन पा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए इस वक्त, ये ताजा वीडियो आपके सामने, और यूक्रेन की राजधानी कीव का ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। रूस के हमले पर अब यूक्रेन में अलर्ट है। जिस तरह से रूस के सारातोव में रिहायशी इमारत पर अटैक किया गया, हमला किया गया, इसके बाद अब बहुत बड़े पलटवार की आशंका है, बड़ा खतरा है। इसके बाद से पूरे यूक्रेन में वॉर सायरन सुनाई दे रहे हैं। ये आप सुनिए जरा। और यूक्रेन में रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस के हमले। ओडेसा में पावर सब स्टेशन पर भी अटैक किया गया है, यहां पर भी हमला किया गया है। और जो जानकारी अभी तक आई है उसमें यह कि यूक्रेन में जो अटैक किया है रूस ने, उसमें 3 लोगों की मौत हुई है अभी तक। और ओडेसा में भी जबरदस्त हमला किया गया रूस की तरफ से, और इसकी वजह से वहां पावर सब स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो आप देखिए किस तरह से रूस के ये हमले हुए हैं, और दूसरी तरफ सायरन लगातार कीव में बज रहे हैं एयर स्ट्राइक के, और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया, खासतौर पे बंकर्स या जो अंडरग्राउंड जो कंस्ट्रक्शन है उनमें, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो या दूसरे स्थान हो, वहां पर लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच रहे हैं। लगातार रूस के हमले जारी हैं कीव और यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के लवीव में क्रूज मिसाइल से बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूसी मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया है। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से पलटवार किया गया। यह आप देखिए लवीव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि रूस की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। और ऐसे में क्रूज मिसाइल से जो हमला किया गया, इस बात का दावा यूक्रेन की तरफ से कि रूसी मिसाइल को मार गिराया गया। जरा वीडियो आप देखिए। यूक्रेन के कई इलाकों में बत्ती गुल है, बिजली नहीं है। रूसी हमले के बाद से बिजली गुल है। लाखों लोग सर्दियों में बिना बिजली के रहेंगे, ये यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया है। यूक्रेन ने कहा ये रूसी आतंकवाद है, जो हमले हुए हैं उसका असर सीधे सीधे पावर सप्लाई पर, वहां के इलेक्ट्रिसिटी पर पड़ा है, और कई इलाकों में बिजली इस वक्त नहीं है, बिजली गुल है। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर पलटवार के लिए ऑर्डर दिया है, जिसके बाद फाइटर जेट से लेकर विध्वंसक हमला करने वाले बॉम्बार्स इस वक्त यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। Tu-95 बॉम्बर, जी हां 11 की संख्या में ये तैयार है अब यूक्रेन पर हमला करने के लिए। और बड़ी बात यह है कि ये न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम Tu-22 एयरक्राफ्ट जो 6 की संख्या में तैयार किए गए। और इसके अलावा और क्या जानकारी रवि? बिल्कुल, देखिए MiG-31 के हेलीकॉप्टर, और इससे भी हमला किया जा रहा है 9 की संख्या में, और Su-57 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 ऐसे जेट फाइटर जेट लगाए गए हैं। कैलिबर मिसाइल जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे 4 जहाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन पर हमले की पूरी तैयारी, और किस तरीके से बड़े लेवल पर यह अटैक करने की तैयारी है रूस की, यह समझा जा सकता है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए। कमांडर सरदाना, मेरा सवाल पहले आप ही से है इस पूरे फ्रेश सीरीज ऑफ अटैक को लेकर, उसके बाद हम एक एक करके अपने मेहमानों के पास जाएंगे। ये जो रूस ने किया है, क्या ये अभी जो चल रहा है उसका रिएक्शन है, या पहले से तैयारी आपको नजर आ रही है, हुआ आज है? देखिए, ये एक इमीडिएट प्रोवोकेशन था जो इन्होंने एक ड्रोन अटैक किया बिल्डिंग के ऊपर, तो उसका जवाब में कि आप हमारे देश के अंदर इतनी अंदर घुस के आप एक रिहायशी इलाके में एक बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर रहे हो, मेरा मानना यह है कि रशिया ने जो पलटवार किया है उसके ही संदर्भ में किया है। बिल्कुल, तो जो रशिया की तरफ से पलटवार है वो उसी
का रिटेलिएशन है, उसी का प्लेटफॉर्म है जो कुछ हुआ है सारातोव में। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करें, रूस के सारातोव में अभी जिसका जिक्र किया गया। और अगला बड़ा अपडेट, यूक्रेन पर रूसी सेना ने दागी मिसाइल KH-101 मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया गया है और KH-101 मिसाइल से यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर अटैक किया गया, उसको निशाना बनाया गया है। तो KH-101 से रूस की तरफ से यह हमला किया गया है, रूस की तरफ से यूक्रेन के कमांड सेंटर को टारगेट किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर सारातोव अटैक को लेकर, इसके बाद से ही लोगों में दहशत है। जिस इमारत पर हमला किया गया उससे लोग निकले हैं। यूक्रेन ने 38वीं मंजिल पर इस ड्रोन अटैक को अंजाम दिया और ये जो ड्रोन अटैक है वो इसलिए और ज्यादा सीरियस और गंभीर हो जाता है क्योंकि अगर यूक्रेन की सीमा से बात करें 2300 किलोमीटर दूर यानी कि रूस के बहुत अंदर जाकर, ये देखिए आप तस्वीरें जहां पर इस अटैक को अंजाम दिया गया, ये वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 38वीं मंजिल पर सारातोव की इस रिहायशी इमारत पर हमले को अंजाम दिया गया। कुछ लोग घायल हुए। शुरुआत में जानकारी आई कि 2 लोग घायल हुए जिसमें एक महिला भी है और अभी लगातार इस अटैक के बाद कितना नुकसान हुआ और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अब इसके बाद रूस किस तरह से बड़ा कदम उठाएगा। तुरंत जो रिटेलिएशन है वो शुरू हो चुका है। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उस अटैक के बाद वहां पर मंजर है और दूसरी तरफ जिस वक्त यह हमला हुआ, जिस वक्त इस फिदाइन ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया सारातोव की इस इमारत में, आप देखिए कैसे एक बड़ा धमाका होता है, बड़ा ब्लास्ट होता है 38वीं मंजिल पर और साथ ही साथ एक धुएं का जो बारूदी गुबार है वो आप उठता हुआ देख रहे हैं। और सीधा हम रुख करेंगे हमारे खास मेहमानों का, लेकिन एक बार फिर से आपका परिचय करा दे, इंट्रोडक्शन करा दे। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, योगेश गुप्ता सर हैं जो पूर्व राजदूत है हमारे साथ जुड़े हैं, संजय भारद्वाज सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कमांडर राजीव सरदाना सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और कर्नल US राठौर सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। और इसके अलावा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन कर्नल US राठौर सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक के बाद जो रिटेलिएशन है वो शुरू हो गया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, पहले खुर्स, इसके बाद मॉस्को में ड्रोन अटैक और अब सारातोव की सबसे ऊंची इमारत पर हमला, क्या होता हुआ अब आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो रिटेलिएशन है ये सिर्फ सारातोव के ड्रोन अटैक का नहीं है, ये कुर्स्क का भी जो हमले का गुस्सा अब दिखाई दे रहा है जी। और इसको आप क्षणिक गुस्सा ना समझें रूस का या पुतिन का, ये वॉर स्ट्रेटजी थी, इसको थोड़ा प्रीपोन कर दिया गया था। अदरवाइज ये विंटर वॉर स्ट्रेटजी रूस की थी कि फिर से यूक्रेन को अंधेरे में लाकर खड़ा किया जाए और यूक्रेन विंटर में फिर से ठिठुरे। तो ये सारी चीज़ एक बार एग्जीक्यूट हो रही है। मे भी 30 दिन पहले ये एग्जीक्यूशन हो गया है, लेकिन इसके पीछे कारण एक तो है जो कुर्स्क का अटैक और दूसरा सारातोव का अटैक। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक साथ जरा जल्दी हो गई हैं और इसके करने से ये ऐसा होगा कि यूक्रेन को कुर्स्क से विड्रॉ करना पड़ेगा जी। और ये है पूरी स्ट्रेटजी का ओवरऑल एम। तो आप कह रहे हैं कि यूक्रेन पर इतना दबाव बढ़ेगा कि अंततः कुर्स्क से विड्रॉ करने के लिए मजबूर हो जाएगा यूक्रेन, क्योंकि हमले जिस रफ्तार में और जिस इंटेंसिटी से हो रहे हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि रूस ने तय कर लिया है कि यूक्रेन को घुटने पर लाना है। और देखिए, रूस के हमले के बाद यूक्रेन के इलाके में बिजली का संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी हमले के बाद धुआं धुआं यूक्रेनी शहर। कीव पर रूसी मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के अलर्ट के बाद शेल्टर में लोग पहुंच गए हैं। इस वक्त क्या हालात कीव में बनते हुए नजर आ रहे हैं, भगदड़ और पैनिक की सिचुएशन आप देख पा रहे हैं। किस तरह से जो सबवे स्टेशन हैं और जो भी अंडरग्राउंड स्पेस है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। कीव मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शरण ले ली है। तो जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दे दिया गया सारातोव में, और इससे पहले जो मॉस्को में भी ड्रोन अटैक को अंजाम दिया था या फिर कुर्स्क पर कब्जा कर लिया गया है, इसके बाद से बड़ा सवाल था कि व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे। और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा पलटवार अब रूस की तरफ से किया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति है इस वक्त यूक्रेन में। बेहद गुस्से में पुतिन है और यूक्रेन पर विनाशकारी हमले शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया गया है। टारगेट पर एक साथ कई सारे शहर हैं। 100 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है रूस की तरफ से।
बिल्कुल, रूस ने एक साथ बड़ा हमला शुरू किया है। बहुत बड़ा ऑफेंसिव है ये यूक्रेन के खिलाफ। अलग अलग शहरों पर एक साथ ड्रोन अटैक भी किए जा रहे हैं। कई शहरों पर मिसाइल से भी हमला किया गया और इसके अलावा शहरों पर रूसी विमान इस वक्त मंडरा रहे हैं। कई इलाकों में रूसी धमाकों की गूंज भी सुनाई दे रही है और लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं। यूक्रेन को भी अंदाजा है कि ये हमले रुकेंगे नहीं फिलहाल। और योगेश गुप्ता सर, सवाल यहां पर यही है कि कहां तो बात हो रही थी कि कोई पीस टॉक ब्रेक होगा, कहीं संभावना बनेगी कि ये युद्ध रुकेगा, और अचानक से अब ये स्थिति हो गई है कि यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले की जद में हैं। यूक्रेन ने भी अपना ऑपरेशन शुरू किया और रूस के अंदरूनी इलाकों पे हमला किया। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? अब कहीं कोई वापसी का रास्ता आपको दिख रहा है या फिर ये युद्ध अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो ये अभी भी जो है दोनों साइड्स जो है नेगोशिएशंस में जाने से पहले अपनी अपनी पोजीशंस को ये स्ट्रेंथन कर रही है जी। यूक्रेन की तरफ से देखिए 3 चीजें हुई है। एक तो बात यह है कि और नेटो कंट्रीज के कुछ सैनिक जो है अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, एक बात तो यह। दूसरी बात यह है कि नेटो कंट्रीज ने जो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट और वेपन्स यूक्रेन को दिए थे, अब उन्हें और थोड़ा फ्रीयर वे में रूस के अंदर इस्तेमाल करने तक की जो है परमिशन दे दी गई है। और तीसरी बात यह है कि यूक्रेन ने डिसाइड किया है कि वो रूस के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करेगा, जिससे कि उसकी नेगोशिएटिंग पोजीशन स्ट्रांग हो। रूस की समस्या यह है कि रूस के पास ग्राउंड ट्रूप्स की कमी है। यूक्रेन की समस्या यह है कि उसके पास एयर डिफेंस इक्विपमेंट उसकी कमी है। तो दोनों साइड जो है इसको प्ले कर रहे हैं और अपनी अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अल्टीमेटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि उसके जाने से पहले जो है इस लड़ाई का एक नेगोशिएटिंग सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि अगर किसी वजह से ट्रंप आ गए तो फिर वो आते जो है ऐसा लग रहा है कि वो यूक्रेन को अपनी मिलिट्री असिस्टेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस बंद कर सकते हैं। रूसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है। रूसी हमले के बाद ब्लैकआउट की तस्वीरें भी सामने आई है। रूस कर रहा है बिजली संयंत्रों पर हमला। हमले को देखते हुए ब्लैकआउट इस वक्त हो गया है। तो ये देखिए, ये हालात इस वक्त यूक्रेन में एक बार फिर से कई महीनों के बाद आप देखिए कि जब हमने देखा था कि युद्ध कैसे अपने चरम पर था, पीक पर था, उस दौरान ये हुआ था जब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट पर लिया गया था, ब्लैकआउट की सिचुएशन थी, और एक बार फिर से वो सब कुछ लौटता हुआ नजर आ रहा है। जो हमला किया गया है रूस की तरफ से यूक्रेन पर, इसके बाद पूरे यूक्रेन में इस वक्त ब्लैकआउट है, अंधेरा छा गया है। और देखिए, यूक्रेन के 5 शहरों में टोटल ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है। कीव, ओडेसा में पूरी तरह से अंधेरा है और निकोलेव, ज़ैपोरिज़िया में बिजली ठप है इस वक्त, और ज़ाइटोमीर में भी बिजली सप्लाई ठप बताई जा रही है। तो कई अहम और बड़े शहरों में इस वक्त बिजली नहीं है, और ये जो ताज़ा हमले हुए पावर स्टेशंस को टारगेट किया गया है, सीधा मतलब है कि जो सप्लाई चेन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको पूरी तरह से बाधित कर देना, और इसके साथ ही यूक्रेन के ऊपर कई तरह के दबाव भी बढ़ जाएंगे। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की तरफ से जारी की गई हमले की जानकारी, जहां जहां पर हमला वहां की जानकारी रूस की तरफ से दी गई है। रूस के कुल 17 शहरों पर हमले की खबर है। तो ये देखिए जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस की तरफ से जो मेजर स्ट्राइक इस वक्त की गई और जो हमले किए गए, बाकायदा ये देखिए ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए ये जानकारी रूस की तरफ से जारी की गई है। जहां जहां पर हमला किया गया वहां की ये जानकारी है जो कि रूस की तरफ से किया गया। कुल मिलाकर एक साथ 17 शहरों को यूक्रेन के दहला दिया है रूस ने इस हमले में। उसके बाद के जो हालात हैं वो बेहद गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुतिन आग बबूला है। और यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क में धमाका हुआ है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। सारातोव अटैक के बाद विध्वंसक हमला रूस की तरफ से, और देखिए यूक्रेन के कई शहरों से ऐसी खबरें और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सीधे चलेंगे, संजय भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अब सवाल यह उठता है कि यूक्रेन क्या करेगा? घुमा फिरा के ये स्थिति पुरानी हो गई जब पावर सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया गया। रूस के कई शहरों में राजधानी समेत हमले हो रहे हैं, लोग बंकर्स में, मेट्रो स्टेशन में छुप रहे हैं, और विंटर आने वाला है।
देखिए रवि, दो तीन बातें मैं पहले इसके जो रूस ने जो स्ट्राइक किया है उसके दो कारण मैं बताना चाहता हूँ। पहला कि जिस तरीके से 3 बड़े हमले हुए रूस पर, कुर्स्क में, उसके बाद सारातोव में और मॉस्को में जो हमले हुए, उससे क्या हो रहा था कि रशिया में एक जो पब्लिक सेंटिमेंट्स था, जो पुतिन के खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट्स, ओलिगार्स के खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट्स बढ़ता जा रहा था। क्योंकि रूस हमेशा, रूस की एक स्ट्रेटेजी रही है कि वो बहुत डिले टेंडेंसी है रिटेलिएशन में करने में, लेकिन लगातार 3 हमले हुए, उससे एक तरीके से इंटरनल क्राइसिस, इंटरनल प्रॉब्लम पुतिन के लिए खड़ा हो गया और उन्होंने इतना बड़ा हमला किया कि नहीं, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, आप डिफेंस सिस्टम को ही मत देखिए, जो ऑफेंस सिस्टम है वो उससे भी बड़ा है, और इसीलिए इतना बड़ा स्ट्राइक यूक्रेन पे किया है। अब बात आती है यूक्रेन की। निश्चित रूप से यूक्रेन के पास में कोई इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो भी उनको जो सपोर्ट मिला है, जो नाटो कंट्री से सपोर्ट मिला है, वो ऑफेंस के लिए मिला है कि आप अटैक कीजिए, आप रशिया में घुसिए। तो जो इतना बड़ा एक क्राइसिस आया है और उसके बाद जो ब्लैकआउट हुआ है और जनता की जो बेसिक सुविधाएं हैं, जिसमें पानी और बिजली, एक दो चीज होती है, उसको थाम देना निश्चित रूप से यूक्रेन को क्राइसिस में लाना है। और खाली यूक्रेन ही क्राइसिस में नहीं आएगा, इसमें यूरोप और अमेरिका तक इसका दबाव बढ़ेगा कि जिस तरीके से ह्यूमन कैजुअलिटीज हो रही है वो यूक्रेन के लिए और नाटो के लिए। बिल्कुल संजय सर, जो एक हमने देखा कि वेस्ट की तरफ से, नाटो, अमेरिका की तरफ से फ्री हैंड दिया गया कि कैसे जो हथियार है उसका रूस में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटिनोव में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है, यहां पर भी हमला किया गया। दक्षिणी डोनेट्स्क में तबाही मचा दी है रूस ने इस पलटवार में। वोहलेदार की घेराबंदी इस वक्त रूसी सेना कर रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है कॉन्स्टेंटिनोव की, जहां पर रूसी सेना का यह हमला, दक्षिणी डोनेट्स्क का इलाका है जहां पर इस वक्त भारी तबाही। और ये तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव। और रूसी हमले पर यूक्रेन के पीएम का बयान भी आया है। 15 इलाकों में रूस ने हमला किया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया रूस की तरफ से। हम फिर रूसी आतंक का शिकार हुए हैं, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया है। और देखिए सुमित हमारे सहयोगी बने। सुमित, अब ये जो मेजर ऑफेंसिव आज छेड़ा गया है रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ, जाहिर सी बात है कि आज में ये इसको तैयार नहीं किया होगा, प्लानिंग ये अभी कुछ वक्त की नहीं होगी, काफी पहले से ये सब कुछ प्लान किया गया होगा यूक्रेन के खिलाफ। देखिए बिल्कुल एक बड़ा मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज रूस की तरफ से आज यूक्रेन को दे दिया गया। करीबन 15 इलाकों के अंदर 65 से ज्यादा लोकेशंस को टारगेट किया गया। सबसे ज्यादा टारगेट करीबन 15 लोकेशन जो हैं, जो 15 टारगेट्स हैं वो कीव में है, उसके बाद लवीव में है 10 के करीब। तो आप मानिए कि ये बड़ा मैसेज क्या है कि हम आपके कीव और लवीव के अंदर बड़े एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। आप सिर्फ ड्रोन से अटैक करेंगे, एक कैलकुलेटेड कैसे नुकसान होगा रशिया को, लेकिन जब हम अटैक करेंगे, जब हम रिटेलिएट करेंगे तो बड़े नुकसान कर सकते हैं। उन नुकसानों का क्या निष्क्रिय निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि इस समय यूक्रेन की सारी पावर सप्लाई बाधित हो चुकी है। पूरे यूक्रेन के अंदर बिजली की बहुत ज्यादा कटौती हो चुकी है, रेल नेटवर्क पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं, वाटर सप्लाई बाधित हो चुकी है, वहां के न्यूज चैनल्स में ब्लैकआउट हो चुका है। तो एक तरीके से एक बड़ा नुकसान इस समय यूक्रेन को आज पहुंचाया गया। और रूस ने ये एयर स्ट्राइक्स 65 टारगेट्स पे किए। तो निश्चित तौर पर ये 65 टारगेट्स पहले से चिन्हित किए गए होंगे, उनके बारे में जानकारी होगी और रूस ने ये मैसेज यूक्रेन को पहुंचाया, भले ही आप कुर्स्क में बैठे हो लेकिन हम कीव में और कीव के आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। और आज की एयर स्ट्राइक्स ये भी एक तरीके का एक मैसेजिंग है, एक तरीके का कंक्लूजन है कि यूक्रेन ने जो बड़े डिफेंस मैकेनिज्म जो कुर्स्क की तरफ या फिर आप कह सकते हैं कि बेलग्रेड की तरफ मूव किए थे, उसकी स्कैर्सिटी, उसकी कमी के चलते अब यूक्रेन को सीधे उसकी राजधानी में या फिर उसके मेन इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं यूक्रेन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और यूक्रेन की लीडरशिप के लिए अब यह मुश्किल होगा कि अपने उस ऑपरेशन को भी कंटिन्यू कर पाए, तब जबकि अंदर स्थिति इतनी खराब हो रही है। तो देखिए रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है एक साथ। यूक्रेन के विनित्सा में भी रूसी मिसाइल नजर आई है, रूसी क्रूज मिसाइल KH-101 हमले को तैयार है यूक्रेन पर। आज रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार हो रहे हैं, बारूद बरसाया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की सेना की तरफ से। और इस वक्त यह आपको बता दें 65 से ज्यादा ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। विनित्सा भी उनमें से एक जगह है। यह तस्वीर आप जरा देखिए।
कमांडर सरदाना, अब सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि क्या रूस इतने पर रुकेगा और कोई बार्गेनिंग के लिए विंडो ओपन किया जाएगा, या फिर आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्राइक अभी लंबी चलेगी, यूक्रेन को अभी और नुकसान सहना है? देखिए, मेरे हिसाब से रशिया का अभी भी बहुत ही ये रिस्ट्रेंड जवाब है। रशिया कभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं इस्तेमाल करता है। जो भी कुर्स्क में हुआ, जो भी आज के ड्रोन अटैक हुआ, उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से फिलहाल ये रशिया का बहुत ही ग्रेडेड, बहुत ही मामूली जवाब है। यदि यूक्रेन अभी नहीं झुकता या अपने जो अटैक है उनसे नहीं रुकता, तो रशिया इसको और आगे बढ़ाएगा और इस बार निर्णायक पूरा का पूरा देश को वो बिल्कुल अंधकार में पूरी विंटर के लिए छोड़ेगा। ठीक है सरदाना सर, यानी कि आज एक तरह से बहुत बड़ी पॉस्चरिंग और अपनी जो मसल पावर है वो भी दिखाने की रूस ने कोशिश की है कि जो कुर्स्क में हो रहा है या ब्रयांस्क या जहां पर भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसे तुरंत रोके यूक्रेन। एक और बड़ी खबर का रुख कर है, बेलारूस यूक्रेन तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। बेलारूस के बॉर्डर पर अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। यूक्रेन ने कहा अतिरिक्त तैनाती हटाए रूस। तो आप देखिए, एक और फ्रंट है जहां से यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है कुर्स्क के जवाब में, और ये माना जा रहा है कि रूस ने बहुत बड़ी प्लानिंग बेलारूस के बॉर्डर पर कर रखी है। और अब खबर यह है कि तनाव यहां पर और इंटेंसिफाई हो गया और बढ़ गया है। बेलारूस के बॉर्डर पर अतिरिक्त तैनाती की गई है। यूक्रेन ने साफ कहा है कि अतिरिक्त तैनाती को तुरंत रूस यहां से हटाए। यानी ना सिर्फ रूस बल्कि बेलारूस के फ्रंट से भी अब यूक्रेन पर हमला करने और उसको घेरने की पूरी रणनीति, स्ट्रेटेजी नजर आ रही है रशियन फोर्सेस की। जहां तक कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले के बीच बेलारूस की ओर से सीमा पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती को लेकर यूक्रेन ने अपनी चेतावनी में क्या कहा है उस पर भी गौर कर लेते, उस पर नजर डालते हैं। तो बेलारूस को यूक्रेन की बड़ी धमकी, सीमा पर बड़ी संख्या में बेलारूसी सैनिक तैनात हैं। बेलारूस ने गलती की तो अंजाम भुगतना होगा, किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार है। अभ्यास की आड़ में सैनिकों की तैनाती की गई है, टैंकों और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती भी की गई है। वैगनर से जुड़े लड़ाके भी सीमा पर मौजूद हैं और चेर्नोबिल ऊर्जा संयंत्र के पास अभ्यास खतरनाक है। बेलारूस की गतिविधि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा है और बेलारूस सीमा से अपनी अतिरिक्त तैनाती को वापस ले, ये कहा है करुणा यूक्रेन ने बेलारूस से। बिल्कुल, और कर्नल यूएस राठौर से सवाल मेरा आपसे यही है कि जब कुर्स्क पर हमला किया गया उस हमले के बाद ही माना जा रहा था कि जो बेलारूस का बॉर्डर यहां से बहुत बड़ा ऑफेंसिव हो सकता है। मैं आपके पास आऊं, लेकिन यह आ रही है किस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन से ब्लैकआउट की लाइव तस्वीरें सामने आई। यह हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, लाइव न्यूज चैनल से सप्लाई कैसे कटी है, बिजली सप्लाई, बिजली कटने से न्यूज चैनल ब्लैकआउट हो गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, लाइव प्रसारण चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और उसी दौरान अचानक से जो बिजली है गुल हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। ये इस वक्त हाल हो गया यूक्रेन के अंदर और ये बता रहा है कि इस वक्त स्थितियां कितनी ज्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि जो बिजली संयंत्र हैं वहां पर हमला किया गया है और उसके बाद से यूक्रेन के बड़े शहरों में, बड़े इलाके में, भूभाग में इस वक्त अंधेरा छा गया है, चाहे वो कीव हो या फिर तमाम बड़े दूसरे इलाके। और ये इस वक्त आपके सामने वो प्रूफ है कि आखिर इस वक्त क्या स्थिति है। लाइव कवरेज, लाइव टेलीकास्ट के दौरान ये ब्लैकआउट हो गया। और सारातोव अटैक के बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जमीन पर बिखरा दिखा इमारत का मलबा। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में 38 मंजिला इमारत तबाह हुई है, उस पर यह हमला हुआ। और देखिए, इस हमले के बाद से बिल्डिंग के नीचे क्या हालात थे, क्या तस्वीरें आई हैं सामने। बिल्डिंग का मलबा नीचे गिरता है, कई गाड़ियां वहां पर पार्क थी, उनको भारी नुकसान पहुंचता है। लोग जो वहां पर मौजूद थे वो इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आते, अपने आप को सुरक्षित करते नजर आते। कर्नल यूएस राठौर सर, देखिए सवाल मेरा आपसे यही है कि जो कुछ कुर्स्क में हुआ और जिस तरह से हाल ही में यूक्रेन ने हमलों को तेज किया गया, इसके बाद ये लगातार समझा जा रहा है कि जो बेलारूस का बॉर्डर है वहां से भी यूक्रेन को घेरा जा सकता है। इसके कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए करुणा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बेलारूस की तरफ से यूक्रेन को थ्रेट पहले भी थी। फरवरी 2022 में बेलारूस के बॉर्डर से रूसी सेना ने बॉर्डर पार किया था और कीव पे अटैक किया था। और कीव को अगर आप देखें तो कीव को बीचों बीच नीपर नदी बांटती है। तो अगर बेलारूस की तरफ से चेरनीव होकर के ट्रूप्स आते हैं
तो सुमी खतरे में पड़ता है और कुर्स्क के ऊपर प्रेशर रिलीव होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, अभी बेलारूस से के बॉर्डर से जो आने की बात हो रही है वो बेलारूस के सैनिकों की बात हो रही है। बेलारूस एक अलग कंट्री है, अगर उसके सैनिक कीव पे उतरते हैं तो कहीं ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और नेटो भी यूक्रेन के समर्थन में अपने सैनिक उतार दे। तो आप कहीं ये कहना चाह रहे कहीं ये विश्व युद्ध का ट्रिगर न बन जाए? जी हाँ, ये ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि अगर ये गलती की तो नेटो को फिर फ्रीडम होगी कि वो अपने सैनिक यूक्रेन के समर्थन में उतार दे और जेलेंस्की के लिए बड़ी हैप्पी सिचुएशन होगी। बिल्कुल, और इसी वजह से शायद यूक्रेन ने बहुत सख्त लहजे में बेलारूस को चेतावनी दी है। और देखिए, रूस ने क्रेमना में भी भीषण हमला किया। एक और हमले की तस्वीर आपके सामने। रूसी हमले में 4 हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की 3 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हो गई है। तो आज जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, बदला लिया है, जो कुछ यूक्रेन की तरफ से हाल फिलहाल में हमले किए गए, इसके बाद से बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन के वॉर जोन पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। खार्किव के युद्ध क्षेत्र में TV9 संवाददाता विपिन चौबे बम बारूद के बीच TV9 संवाददाता की लाइव कवरेज हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त सबीर एक भारतीय हैं, राकेश गर्ग उनका नाम है और यूक्रेनी फौज में वो सेवा दे रहे हैं और उनके साथ और यूक्रेनी लेफ्टिनेंट कमांडर बल्हारा के साथ इस वक्त हम फ्रंट लाइन पर बढ़ रहे हैं। मैं राकेश गर्ग, चूंकि इस समय यहाँ की यूक्रेन की आर्मी में ये सर्विस दे रहे हैं, मैं सीधे हिंदी में उनसे सवाल करता हूँ। राकेश जी, इतने हमले हो रहे हैं कल रात के बाद से, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, 2 चीजें मुझे बताइए। एक तरफ ये जरा आप तस्वीरें दिखाइए वीरेंद्र, ये देखिए जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, कैसे वहां पर मिसाइलें मारी गई थी और कैसे इस इलाके को छलनी किया गया है। राकेश जी, कोई डर, कोई दहशत का माहौल इस वक्त यूक्रेन में? और दूसरी बात यह कि जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, 2022 में यहां पर स्थिति क्या थी? 2022 में यहाँ बहुत बुरी स्थिति थी। जो रोड अभी आप देख रहे हैं यहाँ, हम लोग सितंबर में, अगस्त सितंबर में आए थे, जब खाली कराया गया था ये एरिया, तो यहाँ लाशें बिछी हुई थी, लाशें सड़ गई थी, गाड़ियों में बच्चे मरे पड़े थे। यहाँ से जो लोग भाग रहे थे उनको टारगेट किया गया था, मारा गया था। बहुत ही बुरी स्थिति। तो रशियन फौज ने इस पूरे एरिया को कब्जा कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था। कल रात के बाद से हमले हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि, और एक बार सड़क दिखाइए जरा वीरेंद्र, देखिए अब समीर देखिए, जब से जैसे अब हम फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सड़क खत्म हो गई। एक चीज और, कैन यू स्टॉप फॉर सम टाइम, कैन यू स्टॉप? देखिए वो गाड़ी ढका गया है, पीछे दिखाइए, एक गाड़ी जरा दिखाइए। इस तरह से गाड़ियों को पत्ते के बीच लाकर छिपा दिया जाता है क्योंकि ड्रोन उनको डिटेक्ट ना कर पाए। देखिए कैसे पत्तों के बीच को गाड़ियों को छिपाया गया है और सामने की तरफ अब आप देखेंगे अब रास्ता खराब होता जाएगा। अब जो पिच रोड है, मतलब आरसीसी रोड या जो डामर की सड़क होती है, वो खत्म हो चुकी है। अब आपको इसी तरह टूटे फूटे हुए रास्तों से, इन जंगलों के बीच से फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं और क्या हालात है वहां पर? अभी जब हम लोग आगे जाएंगे तो वहाँ सीधे फ्रंट लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी वार चल रही है। ये 27 साल तक एरिया यहाँ का है। और यहाँ से रुबिजे शुरू होता है। हम लोग उस पुल की तरफ भी जा रहे हैं जहां पर रशिया ने अटैक करके उस पुल को तोड़ दिया था। हाँ, उस पुल की तरफ। उस पुल की महत्ता को जरा बताइए। वो उस पुल की महत्ता ये है कि ये दोनों देश को जोड़ती थी, रशिया और यूक्रेन को। और वो पुल तोड़ दिया इन्होंने कि कहीं लोग जा ना सके उस समय, पैनिक करने के लिए। नहीं तो यूक्रेनी फोर्सेस ने तोड़ा या रशियन फोर्सेस ने? रशियन फोर्सेस ने तोड़ा। अच्छा, ताकि लोग उधर ना भाग सके। अच्छा, और उस समय से ही हम 2022 से ही आर्मी के साथ जुड़े रहे इन लोग। तो यूक्रेन के वॉर जोन में विपिन चौबे, TV9 संवाददाता। और खेरसोन में रूस की विध्वंसक बमबारी की खबर है। जी हां, यूक्रेन बेस पर गिरा है फैब 500 बम। गाइडेड बम से यूक्रेन का ये सेंटर तबाह हुआ। ये देखिए तस्वीरें इस तबाही की, इस हमले की तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेनी बेस है ये, जिस पर फैब 500 बम से हमला किया गया, गाइडेड बम, जिसे सीधा निशाना लगाया गया। खेरसोन में ये बमबारी, ये हमले किए गए रूस की तरफ से यूक्रेनी बेस पर। और देखिए, वॉर जोन से एक और बड़ी खबर है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने पलटवार भी किया है। रूसी रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। रूस के यारोस्लाव में यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक, बड़ा हमला किया है। रूस ने कहा हमला हमने नाकाम किया। तो ऑयल रिफाइनरी पर, रूसी रिफाइनरी पर इस हमले को अंजाम दिया रूस, जिसने बहुत बड़े हमलों को
एक बार फिर से शुरू कर दिया, इसका जवाब भी दिया यूक्रेन ने। रूसी रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, हालांकि रूस का दावा कि इस हमले को हमने नाकाम किया है। योगेश सर के पास हम वापस चलेंगे। योगेश सर, अब सवाल उठता है कि वेस्ट के लिए, नाटो के लिए, अमेरिका के लिए ये सिचुएशन कैसी है, क्योंकि एक तरीके से रीइंफोर्स किया था उन्होंने ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, ताकि वो नए हमले कर सके। F-16 भी दी गई, और अगर देखिए बैकडोर से उनकी सेनाएं भी कहीं ना कहीं इस वॉर में इन्वॉल्व है, रूस ये आरोप लगाता रहा है। तो उनके लिए अब ये सिचुएशन क्या है, इसे कैसे वो ऑब्जर्व कर रहे हो? भाई थोड़ा सा चिंता का विषय तो है ये कि रशियंस ने जो है वो रेनफोर्स किया है और दोबारा ये इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में अटैक्स किए हैं, और वो भी कैपिटल के ऊपर, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को वो तबाह कर रहे हैं। तो लड़ाई में तो सब होता ही है। अब वो कोशिश यही करेंगे कि भाई किसी तरह से जो यूक्रेन का जो होल्ड है रशियन एरियाज पर, वो थोड़ा बढ़े और यूक्रेन थोड़ा डिफेंड कर सके। जी बिल्कुल, तो ये जो रूस है उस पर अपना होल्ड बढ़ाने की जो कोशिश है वो यूक्रेन की साफ नजर आ रही है, और इसमें मदद करता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से नेटो और खास तौर पर अमेरिका। संजय भारद्वाज सर, सवाल देखिए मेरा आपसे, इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई योगेश सर की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद उन्हें लगता है कि बातचीत की टेबल में आगे बढ़ा जाएगा और एक बैलेंस यहां पर बनाने की कोशिश यूक्रेन भी कर रहा है और रूस भी कर रहा है। लेकिन क्या वाकई में आपको ऐसा संभव लगता है? क्योंकि इससे पहले जो भी शर्तें लगाई गई उसमें हमने देखा कि कोई भी जो साइड है उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं था। कहा गया कि भाई हम पर थोपा जा रहा है इन शर्तों को। देखिए करुणा, जो हालात, जिस तरीके के हालात बन गए हैं, वो लगता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की जो स्थिति थी वो स्थिति आ गई, जिसमें मानव सुरक्षा और जो जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर की बात की जाती थी वो सब साइड हो चुका है। अब सिर्फ परिवर्तन ये आया है कि पहले आर्टिलरी और ग्राउंड पे ऑपरेशंस होते थे, अब मिसाइल्स और ड्रोन के माध्यम से ऑपरेशंस हो रहे हैं और जनता का उतना ही तबाही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो सॉल्यूशन, जो डायलॉग की बात कर रहे हैं और पीसफुल नेगोशिएशन से कोई सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे अभी तक कोई भी बता दीजिए मिडिल ईस्ट में कोई नेगोशिएशन से या पीसफुल डायलॉग से कोई सॉल्यूशन हुआ, या कहीं और दुनिया में कोई एग्जाम्पल। ये निश्चित रूप से ये बैटल फील्ड में ही अपने आप सेटल होगा। रशिया का जो एक थ्रेट है, क्योंकि बेलारूस क्यों आ रहा है, बेलारूस दो तरफ से नाटो कंट्री से घिरा हुआ है, एक तरफ से यूक्रेन से घिरा हुआ है, सीधा सीधा थ्रेट है। तो निश्चित रूप से स्टेट अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा स्टेट पर्सपेक्टिव में देख रहा है और उसको मिलिट्रीली उसका समाधान तलाशने की प्रयास कर रहा है। नेगोशिएशंस पे कोई बात कहीं नहीं हो रहा। कल हमने लेबनान और इजराइल में जो अटैक हुए थे वो साफ साफ देखने को मिला। नेगोशिएशन एक तरफ चल रहा है, उधर हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ, बड़ा अटैक हुआ। वही चीज कम से कम रूस और यूक्रेन के बीच जो एक्सकेलेशन हुआ है इस वक्त युद्ध को लेकर, ऐसा तो लग नहीं रहा कि बहुत नजदीक में ऐसा कोई समाधान दिखेगा। लेकिन अभी इस वक्त रूस बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। कीव में हमले पर बड़ा अपडेट आपको दे दें। रूसी हमले से कीव में 7 धमाके हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी नुकसान की खबर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है। कीव में ब्लैकआउट हो गया है, अंधेरा छा गया है। ये इस वक्त हालात है और आप समझिए कि काफी लंबे वक्त से कीव में ऐसे बड़े धमाकों की खबर नहीं आई थी। लेकिन ये बहुत बड़ा हमला है जो कि यूक्रेन पर किया गया, और इस बार कीव को भी निशाने पर लिया है रूस ने एक बार फिर से। और रूस का क्रेमिना में भीषण हमला, रूसी हमले में 4 हथियार डिपो तबाह हो गए। यूक्रेन की 3 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हो गई। राठौड़ सर, आप इस सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूक्रेन के अगले मूव को लेकर? मतलब प्रेशर बढ़ गया है अचानक से, यूक्रेन शायद तैयार ना हो इतने बड़े लेवल पे अटैक के, और ये अटैक आगे बढ़ेंगे। उधर यूक्रेन की सेना रशियन बॉर्डर के अंदर है, दाखिल हो चुकी है, अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रही है। क्या एक्सपेक्टेड मूव लग रहा है यूक्रेन की तरफ से आप? देखिए रवि, आप रूस यूक्रेन युद्ध को काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं। एक चीज़ आपको दिखनी चाहिए, जब भी रूस का अटैक यूक्रेन पे होता था तो यूक्रेन हमेशा बड़ी जल्दी एक स्टेटस देता था कि 100 ड्रोन फायर किए तो हमने 90 गिरा दिए, इतने मिसाइल फायर किए तो हमने 80% गिरा दिए। आज यूक्रेन नहीं कह रहा है कि हमने इतने गिरा दिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ जो सामने दिख रही है कि KH-101 सबसोनिक क्रूज मिसाइल है,
ड्रोन सबसोनिक हैं और आपके बाकी भी जो ये ग्लाइड बॉम्ब है सबसोनिक हैं। ये सारे के सारे यूक्रेन में टारगेट हिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यूक्रेन के एयर डिफेंस का क्या हुआ? वो एयर डिफेंस खत्म हो गया कि इतनी आसानी से सारे टारगेट हिट हो रहे हैं। बिल्कुल। इसके मतलब एक कहीं बहुत बड़ा क्रिटिकल गैप यूक्रेन के एयर डिफेंस, जिसका बहुत पब्लिसिटी हुआ, पूरे दुनिया में पब्लिसिटी हुआ, हर तरीके का एयर डिफेंस आज क्यों लाचार नजर आ रहा है और सारे के सारे अटैक सक्सेसफुल हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ये आपने सही कहा कि पेट्रियट से लेकर न जाने क्या क्या दिया गया, लेकिन आज वो सब कहां है? इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ड्रोन को रूस ने तबाह किया। यूक्रेनी ड्रोन को रूसी हेलीकॉप्टर ने मार गिराया। तो यूक्रेन की तरफ से एक और ड्रोन को कैसे नाकाम किया गया ड्रोन हमले को, ये खबर आ रही है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन को रूसी हेलीकॉप्टर ने कैसे मार गिराया है, ये सब कुछ कैप्चर हुआ है। तो ये देखिए ड्रोन जो अटैक करने की कोशिश की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से, इसको नाकाम किया गया। और यह हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। जानकारी है रूस की तरफ से कि इस ड्रोन हमले को नाकाम किया गया, तबाह किया गया ड्रोन को। सुनिए आप और देखिए हालात। और उसी हमले के बीच यूक्रेन की अपील, लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने दें। जवाबी हमले के लिए यूक्रेन की अपील, अमेरिका और सहयोगी देशों से यह अपील की अब लॉन्ग रेंज हथियारों से रोक हटाएं। तो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को लेकर यह अनुमति मांगी गई है यूक्रेन की तरफ से। अमेरिका और सहयोगी देश यह अनुमति दें कि रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल वो कर पाए। लॉन्ग रेंज मिसाइलों को लेकर ये कहा गया है जब रूस ने एक के बाद एक कई शहरों पर हमले किए हैं। इस बीच यूक्रेन ने अमेरिका और सहयोगी देशों से ये अपील की है।